तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है हिंदी साहित्य की। यानी आज हम करने वाले हैं जो हमारे हिंदी साहित्य में 24 कवि दे रखे हैं ना, यूके ट्रिपल एस सी ने सिलेबस के तौर पर। तो उसमें से हमने लगभग अपनी 3 क्लासें पूरी कर ली हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो पहले हमारे चैनल पर जाकर क्लास देखें। ठीक है, आज की क्लास होगी हमारी चौथी। ठीक है, हमने पहली क्लास में गजनम मानव मुक्ति बोध कर लिए और सलीस मटियानी भी कर लिए, शेखर जोशी, राजेश जोशी, हरिशंकर परसाई, सूरदास, कबीर, तुलसी, रसखान, मीराबाई, गौरपन शिवानी और मंगरे डबरार, पीताम्बर बरबार, मनु भंडारी और महादेव वर्मा। ये कंप्लीट कर रहे हैं हमने अपने। ठीक है, आखिरी क्लास में हमारी होगी, शुरुआत करें हम आज के क्लास से अन्य एक नए कवि के साथ। वो कवि का नाम है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, पहले इनका जन्म देखते हैं, कहाँ हुआ था इनका। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 को बलिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और 1907 को ही महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। ठीक है, ये हो गया। और 1907 को ही वो क्या नाम उनका, अमिताभ के पिताजी का जन्म हुआ था, हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था उनका भी। ठीक है, उनकी जो डेट हुई थी वो हुई थी हमारी 19 मई 1979 को। ठीक है, कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, वो ये एक निबंधकार हैं, उपन्यासकार हैं, अध्यापक हैं और संपादक भी हैं ये। ठीक है, काल की बात करते हैं तो ये आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, इनकी कर्म भूमि कौन सी है, वो है इनकी बनारसी। कर्म भूमि क्या है इनकी, बनारसी। ठीक है, इनको पुरस्कार भी मिले हैं कुछ, जैसे 1957 में मिला पद्म भूषण। 73 में 1973 मिला इनको साहित्य अकेडमी आलोक पर्व के लिए। ठीक है, और 1949 में मिला इन्हें डीएलएड की उपाधि मिली, लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्हें डीएलएड की उपाधि मिली है। ठीक है, आगे बात करते हैं उनकी रचनाएं। जो उनकी रचनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। जैसे पहली है कबीर नाथ संप्रदाय, कालिदास की ललितीय मीमांसा। ठीक है, अगली है मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप। अगली है हिंदी साहित्य की भूमिका। अगली है सूर साहित्य। अगली रचना इनकी हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगली है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। अगली रचना इनकी आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार और साहित्य संचार। अगली है साहित्य का मर्म। ठीक है, अगली है ललितीय मीमांसा। और उसके बाद आती है इनकी मध्यकालीन धर्म साधना। इसके बाद आती है प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद। अगली आती है इनकी मेघदूत एक पुरानी कहानी। ये इंपोर्टेंट इनकी मेघदूत एक पुरानी कहानी। ठीक है, अगली आती है साहित्य सचर। ये भी इंपोर्टेंट है, स्टार लगा ली इस पर। आगे इनकी बात करते हैं हम हजारी प्रसाद दुबे जी की उपन्यास बारे में। इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे थे, जैसा कि पहला है बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, चारू चंद्रलेख, पुनर्वा और अनाम दास का पौधा। ये इनके उपन्यास हैं। ठीक है, 1 2 3 4 इनके उपन्यास हैं। इनको ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये, खासकर ये लास्ट वाला अनाम दास का पौधा। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके निबंध की। इनके निबंध कौन कौन से हैं। तो पहला निबंध इनका कि क्या निराश हुआ जाए, एक कुत्ता और एक मैना, अशोक के फूल, ये तो फूल इंपॉर्टेंट इनके, स्टार लगा लीजिए 2 3। और कुटज, ये भी इंपॉर्टेंट है, नखून क्यों बढ़ते हैं, ये भी। और विचार प्रभा। अगला है कल्पलता और विचार और वितर्क। अगला है आलोक पर्व और सीरीज के फूल। ये भी इनकी इम्पोर्टेंट है, एक ये सीरीज के फूल, आलोक पर्व और अशोक के फूल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी। ठीक है, या निबंध कह सकते हो तुम।
आगे बात करते हैं इनकी कहानियों की। इनकी पहली कहानी है कि आम फिर बोरा गए। ठीक है। अगली है महात्मा के महापरायण के बाद। अगली है ठाकुर जी की बटूर। अगली इनकी कहानी है वो है केतु दर्शन। ठीक है। अगली कहानी इनकी समालोचक की डाक। और अगली है साहित्य का नया कदम। इनकी कहानी होगी। ठीक है। आगे बात करते हैं इनकी ग्रंथ संपादन की। उन्होंने जो ग्रंथ बनाए थे, ये लिखे थे, जो भी है। पहला इनका संदेह रसक। ठीक है। फिर आता संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो। इसके बाद आता ना सिद्धों की बनिया ये इनके ग्रंथ होगा। ठीक है। अनुवाद भी करे थे उन्होंने कुछ। जैसे पहला है कि पुरातन प्रबंध संग्रह और प्रबंध चिंतामणि। ठीक है। अगली है लाल कनेर। और अगला है इनका अनुवाद वो है विश्व परिचय। ठीक है। अन्य है इनके कुछ तत्व मीमांसा, मृत्युंजय, रविंद्र, प्लेटो गणराज्य और स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास, पुनच्छ। ठीक है। सहज साधना और ब्रह्मसूत्र भाषा। अगली है कुंभ रामायण। अगला कृति बासायण कृति बास रामायण। इनके इम्पोर्टेंट। ठीक है। आगे आप बात करते हैं मुख्य तथ्यों की। मुख्य तथ्य इनके पहला है कि इनके जो बचपन का नाम था वह था बैजनाथ द्विवेदी। क्या नाम था? बैजनाथ द्विवेदी। स्टार लगा ली इस पर। अगला है कि इन्होंने आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा दी थी। यह भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप स्टार लगा लीजिए या एक तरफ नोट कर लीजिए। अगली है कि अगला तथ्य है इनका कि 1952 से 53 में काशी नागरी पहचाननी सभा के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है। अगला तथ्य इनका कि 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्य बने थे। ठीक है। अगला तथ्य इनका कि अभिनव भारतीय ग्रंथमाला और विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। ठीक है। अगला तथ्य इनका कि हिंदी भवन के संचालक रहे थे। ठीक है। अगला तथ्य इनका कि कबीर को इन्होंने वाणी का डायरेक्टर कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार लगा दीजिए 2-3 इस पे तो। ठीक है। अब चलते हैं अगले कवि पे। अगले कवि हमारे प्रेमचंद, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रेमचंद की बात करते हैं। उनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को। कब हुआ था? 31 जुलाई 1888 को। कहाँ पर हुआ था? ये हो रहा है बनारसी में। ठीक है। तो इनकी मृत्यु हुई थी, वो हुई थी 8 अक्टूबर 1936 को हुई थी। कहाँ हुई थी? वो भी बनारस में हुई थी। ठीक है। इनके अन्य नाम की बात करते हैं हम, तो इनका अन्य नाम आता है धनपत राय, जो इनका वास्तविक नाम था। ठीक है। और नवाब राय वो नाम था इनका, जो इस नाम से ये उर्दू में अपनी कविताएं लिखते थे। ठीक है। ये हो गया। इनको उपन्यास हैं कुछ। उपनाम है इनका कि उपन्यास, कहानी, कथा सम्राट, यानी कि उपन्यास के सम्राट, कहानी सम्राट और कथा सम्राट। ठीक है। अगला उपनाम है इनका कि कलम का मजदूर। और ठीक है। और अगला है कि भारत का मैक्सिम गोर्गी। ये भी इनका उपनाम है। ठीक है। इनकी रचनाएं आती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पेपर में ये पूछ ही लेता कोई ना कोई। ठीक है। पहला उपन्यास इनके प्रेमा, जो पहला उपन्यास इनका प्रेमा। अगला है कायाकल्प, जो हिंदी का पहला उपन्यास इनका ये। ठीक है। इसके बाद आता सेवा सदन। फिर आता प्रेम आश्रम। ठीक है। इसके बाद आता रंगभूमि। उसके बाद आता सूरदास की नहीं सूरदास का झोपड़ी। योगी रंगभूमि का एक अंश है, यानी जो उसकी रंगभूमि है ना, इसी का ये अंश है। ठीक है। अगला निर्मला। फिर आता गोदान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गबन। ठीक है। कर्मभूमि, वरदान और प्रतिज्ञा। लास्ट अगला है उनका है जो अपूर्ण है, वो है मंगल सूत्र। ये तो कई बार पूछा था ये आयोग ने, जो कि ऐसा क्वेश्चन उपन्यास कौन सा है जो प्रेमचंद का जो अपूर्ण है, वो है हमारा मंगल सूत्र। ठीक है। अगले बात करते हैं कि नाटक की आगे। तो पहला नाटक इनका संग्राम, करबला,
फिर अगला है प्रेम की बेदी, ये इनके नाटक हो गए। ठीक है, इनके कुछ कहानी संग्रह हैं। पहला मानसरोवर जो कि हमारे 8 भाग में है, और गुप्त धन जो कि हमारे 2 भाग में है। अगला सोजे वतन, सोजे वतन के बारे में कहते हैं कि इसे अंग्रेजों ने एयरपोर्ट पर जब्त कर लिया था। ठीक है, अगला है सप्त सरोज और नवनिधि। अगला प्रेम प्रतिज्ञा, इसके बाद आता है प्रेम पच्चीसी, इसके बाद आता है प्रेम प्रतिमा, इसके बाद आता है प्रेम द्वादशी, और अगली कहानी इनकी समर यात्रा। ठीक है, इनकी कुछ कहानी है जैसे कि पंच परमेश्वर, पहली कहानी इनकी। बड़े घर की बेटी, 2 बैलों की कथा, या कथा है, 2 बैलों की कथा। और अगली है नमक का दरोगा, पूस की रात, कफन, इम्पोर्टेंट है ये भी, बड़े भाई साहब। ठीक है, शोध, सज्जनता का दंड, उपदेश, परीक्षा, और गुल्ली डंडा, ठाकुर का कुआं। ठीक है, अगली कहानी इनकी बूढ़ी काकी। अगला विध्वंस, अगली कहानी इनके दूध का दाम। फिर आता मंत्र, दुनिया के सामने सबसे अनमोल रतन, ये इनकी कहानी है। फिर है काजा की। ठीक है, फिर आती है अल गयोसा, अल गयोसा। फिर आती है इनकी कहानी शतरंज के खिलाड़ी। इसके बाद आती है तवान। फिर आती है बेटों वाली विधवा। ठीक है, फिर आती है ईश्वरीय न्याय। इसके बाद आती है रानी सारंधा। ठीक है, फिर आती है आत्मा राम, इनकी कहानी है। ठीक है, कुछ इनके साहित्यिक निबंध हैं प्रेमचंद के, वो हैं कुछ विचार, विविध प्रसंग। ठीक है, ये इनके साहित्यिक निबंध हो गए। इनकी बाल कहानी भी हैं 2-3, वो हैं, पहली है नादान दोस्त। ठीक है, रामचर्चा, दुर्गा दास, फिर आती है मिट्ठू, और सैलानी बंदर की ये बाल कहानियाँ हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ अनुवाद भी करे थे, जैसे गालबाजी के 3 नाटकों का करा था इन्होंने, हड़ताल, और चांद की डिबिया, और न्याय नाम से करा था। ठीक है, उसके बाद करा फसाने आजाद कथा से करा था इन्होंने अनुवाद। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं इनके मुख्य तथ्यों की। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। पहला कि माधुरी, हंस और जागरण मर्यादा पत्र का संपादन इन्होंने किया था। ठीक है, 4 का। पहला हंस करा, नहीं माधुरी, हंस जो कि करा था इन्होंने 1930 से 36 के बीच में। फिर जागरण, फिर मर्यादा का संपादन इन्होंने किया था। ठीक है, अगला है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 9 अप्रैल 1936 में की तथा प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था इसका। ठीक है, सोजे वतन उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह है। ठीक है, जो कि अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। ठीक है, अगला कि प्रेम उपन्यास हम खुशो बा हमन हम नवाब का रूपांतरण है। ठीक है, अगला तथ्य है इनका कि जो रंगभूमि है इनका, ठीक है, उपन्यास के जो अंश हैं, यानी कि जो सूरदास की झोपड़ी है ना, के पात्र हैं इसमें भैरव, सुभागी, जगधर, बजरंगी और मिठुआ, ये इनके पात्र हैं। ठीक है, इसके उनसे के सूरदास की झोपड़ी के पात्र मुख्य। ठीक है, जो गोदान है ना, गोदान जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ था, वो काय पर आधारित है, वो कृषकों यानी किसानों पर आधारित महाकाव्य है। ठीक है, एक अगला तथ्य इनका कि 2 बैलों की कथा के जो पात्र हैं वो हैं झोली, हीरा और मोती। ठीक है, ये तीनों नाम आते हैं, कभी कभी आयोग पूछ लेता है। ठीक है, इनको ध्यान रखना। अगला है कि 2 बैलों की कथा के विषय क्या था, इनका जो विषय था 2 बैलों की कथा का, वो विषय क्या था, वो था हमारा कृषक समाज व पशु पर भाव भावनात्मक संबंध व आज़ादी के आंदोलन की भावना। ठीक है, ये हो गया। अगला इनका तथ्य है कि नमक का दरोगा, जो कि नमक का दरोगा कहानी है ना, वो 1914 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला कि नमक के दरोगा जो पात्र आते हैं वो आते हैं पंडित अलाउद्दीन, फिर आता मुंशी बंशीधर। ठीक है, ये पात्र हो गए। और जी जो नमक का दरोगा विषय था वो था धन के ऊपर धर्म की जीत, यानी धन के ऊपर धर्म की जीत, यानी भ्रष्टाचार पे ये आधारित था इनका। ठीक है, आगे बात करते हैं जो ईद का थी इनकी, उसके पात्र है हामिद और अमीना। ठीक है, अगला इनका बाल कहानी थी एक नादान दोस्त। ठीक है,
तो उसके मुख्य पात्र थे केशव और श्यामा, इनके मुख्य पात्र थे। ठीक है, अगली इनमें तथ्य है कि इनके बेटा था अमृत राय ने, ठीक है, जो कलम को सिपाही और अमृत राय ने कलम को सिपाही लिखी है, पूरी करी थी यही है। इनके नाम से पत्नी शिवरानी ने प्रेम घर में नाम से इनकी जीवनी लिखी है, यानी कि जो इनका बेटा अमृत राय उन्होंने लिखा कलम को सिपाही, इनकी जीवनी लिखी है प्रेमचंद की, और जो इनकी पत्नी है ना शिवरानी ने प्रेमचंद घर नाम से इनकी जीवनी लिखी है। ठीक है, ये हो गया। हमारे अगले कवि हैं आज के सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, जो कि हमारे उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 को। कब हुआ था? 20 मई 1900 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था हमारे कौसानी बागेश्वर में। ठीक है, कौसानी बागेश्वर में इनका जन्म हुआ था। अगला इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी हुई थी मृत्यु 28 दिसंबर 1997 में। कहाँ पर हुई थी? प्रयागराज में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगले आते हैं इनका उपनाम। इनका उपनाम आता गोसाई दत्त, गोसे से, प्रकृति के सुकुमार कवि, चितेरे कवि। ठीक है, साईदान का उपनाम आता है, एक लक्ष्मण भी आता है और एक मुकुल भी आता है, और नंदिनी भी इनका एक उपनाम है। ठीक है, और एक निहत्ता भी इनका उपनाम है, और सुधाकर प्रिय, रावण अनुज, मोती, नंदन जी, नयन और सब शिल्पी, ये इनके उपनाम है इतने सारे। ठीक है, इनका सबका ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इनके कुछ पुरस्कार हैं, जैसे कि 1960 में इन्हें मिला साहित्य अकेडमी पुरस्कार, और कौन सी कला का वो मिला? रचना के ताई वो मिला था कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला था। ठीक है, 1961 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। ठीक है, और 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इन्हें, हिंदी का पहला। ठीक है, वो मिला चितंबरा के लिए मिला था। ठीक है, ये अभी पुलिस में ये पूछी थी। हिंदी के पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, और फिर इन्हें मिलता सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला, वो काय मिला? लोक आयतन के लिए वो मिला। ठीक है, अब इनकी रचनाओं की बात करते हैं हम। कुछ कविताएं भी हैं इनकी, जैसे गिरजे का घंटा, यानी गिरजा का घंटा, इनकी प्रथम कविता है, जो कि 1916 में यह प्रकाशित हुई। ठीक है, फिर आती है वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या। ठीक है, ग्राम सिटी, संध्या के बाद, स्वर्ण किरण, उत्तरा और चिदाम्बरा, कला और बूढ़ा चांद। लोहे का आयतन है, जो इनका लोहे का आयतन है ना, जो सोवियत संघ मिला इनका पुरस्कार मिला इनका, वो था महाकाव्य, और इनकी अंतिम रचना भी है। ठीक है, पंत जी की। अगली इनकी कविता है कि मैं छोटी हूँ, ताज, बे आंखें, परिवर्तन। ठीक है, स्वर्ण धुली, युग पथ, गीत हंस, खादी का फूल, मधु ज्वाल, स्वच्छंद, उच्छ्वास। ठीक है, युगांतर, मुक्ति यज्ञ और तारापथ, मानसी, शोभन, पतझड़, अवगुंठित और मेघनाद बद, ये इनकी कविताएं हैं। ठीक है, इतनी सारी। अब बात करते हैं इनके उपन्यास की। इनका एक ही उपन्यास है वैसे तो, वो है हार। ठीक है, हार उपन्यास है। आलोचना है कुछ इनकी कि गदपथ, शिल्प और दर्शन, छायावाद, पुनः मूल्यांकन, इनकी आलोचना है। ठीक है, कहानी भी इनकी कुछ 5 कहानियाँ और पानबाला, ये भी इनकी कहानियाँ। ठीक है, 5 कहानियाँ और पानबाला इनकी कहानी है। नाटक है इनके कुछ, पहला नाटक है इनका रजत शिखर, फिर आता शिल्पी, फिर आता जोसना, फिर आता अतीमा, इसके बाद आता सत्यकाम, फिर आता युग पुरुष। ये इनके नाटक हैं। ठीक है, इनकी आत्मकथा भी है, वो है 60 वर्ष एक रेखा अंकन। ठीक है, ये इनकी आत्मकथा है। और कौनी कविताएं हैं, जो कि है बुरांस, ये कई बार उत्तराखंड में पूछी गई। ठीक है, अगली है सात जंगल में त्वरित जा। ये बुरांस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। ठीक है, कौनी भाषा की पहली है इनकी। ठीक है,
अगली तथ्य की बात करते हैं इनके, वो है इनके नारी मुक्ति का प्रबल समर्थक कभी भी कहा जाता है। इनको नारी मुक्ति का प्रबल समर्थक कभी भी कहा जाता है। ठीक है। अगला तथ्य है इनका कि बे आंखें जो इनकी रचना है ना, उसका विषय है किसानों पर आधारित। ठीक है। और जो पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र और प्रकृति की चित्रशाला भी कहते हैं। जो ठीक है, जो उनकी पल्लव कहानी है ना, उसको छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहते हैं और प्रकृति की चित्रशाला भी कहते हैं। ठीक है। यानी कि ये बहुत ही अच्छी होगी इनकी, जो इसे ये उपनाम मिला। ठीक है। अगला तथ्य है इनका कि इनकी प्रथम छायावादी रचना, जो कि इनकी प्रथम छायावादी रचना वो थी उच्छ्वास। ठीक है। अंतिम छायावादी रचना इनकी गुंजन, जो कि इनकी अंतिम छायावादी रचना वो है इनकी गुंजन। आगे की युगवाणी रचना गांधी और मार्क्स से प्रभावित है इनकी। ठीक है। कौन सी रचना? युगवाणी, गांधी और मार्क्स से प्रभावित है। ठीक है। अगला है कि इनका जो महाकाव्य है लोक आयतन, वो महात्मा गांधी पर लिखा हुआ। ठीक है। किस पे लिखा हुआ है? महात्मा गांधी पे। ठीक है। अगला है कि इन्होंने IIT रुड़की का कुल गीत लिखा है, यानी कि जो उनका गीत है ना IIT का रुड़की का, वो है जयति जयति विद्या संस्थान, ये भी इन्होंने ही लिखा था। ठीक है। अगला है कि इनको हिंदी साहित्य का विलियम वर्ल्ड वर्ड्स वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है। अगला है कि इन्हीं के कहने पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी करा गया था। ठीक है। अगला है कि भारतीय प्रसारण भारतीय प्रसारण सेवा, जो कि हुई थी हमारे 23 जुलाई 1927 को, यानी ऑल इंडिया रेडियो के नाम से। ठीक है। उसका जो नाम हुआ था ऑल इंडिया रेडियो, वो हुआ था 1936 में, और आकाशवाणी हुआ था वो हुआ था 1957 में। ठीक है। इसका नाम इन्हीं के कहने पे चेंज हुआ था। अगला है कि 1938 में इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, मानसिक थी, वो थी रूपहास रूपहास। ठीक है। अगला तथ्य है कि ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। ठीक है। इन्हें छायावाद का विष्णु और प्रवर्तक भी कहा जाता है। ठीक है। ये अलग 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 है कि छायावाद का विष्णु किसे कहते हैं और महेश किसे कहते हैं, और महेश शिव जो ब्रह्मा किसे कहते हैं। ठीक है। या जैसे इन्हें कहते हैं छायावाद का विष्णु। ठीक है। और सरस्वती कहते हैं हम महादेवी वर्मा को। ठीक है। अगले कवि हमारे बहुत जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं हमारे हिंदी साहित्य के, इससे भी आयोग क्वेश्चन उठा ही लेता। ठीक है। अगर उनके जन्म की बात करते हैं, वो जन्म हुआ था, उनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1889 को। ठीक है। 1889 को। कहाँ पर हुआ था? बनारसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। तो उनकी मृत्यु हुई थी, वो हुई थी 15 नवंबर 1937 को हुई थी। ठीक है। अगले उनका उपनाम आता झारखंडी, कलाधर, आधुनिक कविता के सुमेरु और नाटक सम्राट, ये इनके उपनाम है। ठीक है। जो कि झारखंडी इम्पोर्टेंट है और नाटक या ये भी इम्पोर्टेंट है इनका, आधुनिक कविता का सुमेरु सुमेरु। ठीक है। इनके कुछ नाटक की बात करते हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं कुछ। ठीक है। जैसे पहला है चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ। ठीक है। एक घूंट पृथक एकांकी इनकी, और विशाख, राज्यश्री, कामना, हेमाद्री, तुंग संग से, और अरुण यह मधु में देश हमारा। ठीक है। ये नाटक है इनका। और अगला नाटक है इनका करुणा ले। ठीक है। अगला है सज्जन, कल्याणी पड़ी में, और पाश्चित, इनका ये नाटक है। ठीक है। पाश्चित। अगले इनकी कहानी की बात करते हैं हम। इनकी कहानी है आकाशदीप, आंधी, ठीक है, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, छाया, गिराम, और सुनहरा सांप, सालबती, और मधुबा। इसके बाद आते हैं गुंडा, पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार,
जो पुरस्कार इनकी रचना जयशंकर प्रसाद की जो कि मुख्य पात्र है वो थी मधुलिका। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। जो कि पुरस्कार की जो इनकी कहानी है उसकी जो पात्र है मुख्य पात्र वो है, उसका नाम है मधुलिका। मधुलिका, ठीक है, इसे ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अगली कहानी इनकी चूड़ी वाली मीरा, देवव्रत, गोरा गाय, अघोड़ी का मोह, अनबोला, अपराधी और अमिट स्मृति, अशोक, उस पार का योगी। ठीक है, अगली है करुणा की विजय और कला, कलावती की शिष्य या शिक्षा। और अगली है खंडहर के लिपि, गुदड़ी में लाल, ये भी इम्पोर्टेंट है की। और अयोध्या का उद्धार, सो को उच्छ्वास और वन मिलन। इसके बाद भभरू भवन या बहान, गुलाम, गीदड़ साई, घीसू और चक्रवर्ती का स्तंभ। इसके बाद चंदा। इसके बाद आती है जहाँ आरा और छोटा जादूगर। इसके बाद आती है तानसेन। इसके बाद आती है पत्थर की पुकार और पाप की पराजय, पाप की पराजय और सलीम। इसके बाद आती है सिकंदर की शपथ और हिमालय का पथिक। ये इनकी कहानी हो गई। ठीक है, अगले इनकी बात करते हैं इनके उपन्यास की। इनके उपन्यास है कंकाल, तितली, ईरावती। ईरावती इनका उपन्यास है वो अधूरा। ठीक है, इसे बहुत याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई स्टार लगा लीजिए इस पर। ठीक है, अगले इनके काव्य हैं, पहला काव्य इनका कानन कुसुम और दूसरा है चित्रधार। चित्रधार के अंदर है आंसू, झरना, लहर, कामयानी, आत्मकथी है इनके। ठीक है, छायावादी कविताएं हैं इनकी, छायावादी कविताएं। ठीक है, अगला है कि महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, उर्वशी जो उनकी प्रथम काव्य है ये, और प्रेम राज्य। ठीक है, उर्वशी इंपॉर्टेंट है ये, प्रेम पथिक भी इंपॉर्टेंट है, और जो हमारी है ना झरना, आंसू, लहर और कामयानी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार लगा लीजिए इस पर आप लोग। अगले आप बात करते हैं आगे इनके तथ्यों के बारे में। ठीक है, पहला तथ्य इनका कि शैशव में जयशंकर प्रसाद को झारखंडी कहकर पुकारा गया। ठीक है, शैशव में। ठीक है, अगला है कि छायावाद के 4 स्तंभों से ये एक हैं। ठीक है, ये हो गए। और इन्होंने 9 वर्ष की आयु में इन्होंने कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में एक सवैये लिखा था। ये भी हो गया। अगला तथ्य इनका कि चित्रधार जो इनकी रचना है, इनका प्रथम काव्य संग्रह है। और कानन कुसुम खड़ी बोली का प्रथम काव्य इनका संग्रह है। ठीक है, जो कानन कुसुम है ना वो खड़ी बोली का प्रथम काव्य है। ठीक है, अगला है जो कामयानी है जो कि 15 खंडों में है। ठीक है, महाकाव्य अक्षय कीर्ति का ये स्तंभ है और भाषा, शैली और विषय तीनों की दृष्टि से यह विश्व का अद्वितीय ग्रंथ है। ठीक है, कैसा ग्रंथ है ये? अद्वितीय, यानी इसमें 15 खंड है कामयानी में, और इसकी भाषा, शैली और विषय यानी दृष्टि से विश्व का अद्वितीय ग्रंथ है। ठीक है, अगला है कि कामयानी को सुमित्रानंद पंत ने हिंदी साहित्य का ताजमहल कहा है। जो उनकी कहानी है ना कामयानी जो कि 15 खंडों में है, उसे सुमित्रानंद पंत ने हिंदी साहित्य का ताजमहल कहा है। ठीक है, अगला तथ्य इनका कि इंदु पत्रिका का संपादन किया था इन्होंने। ठीक है, अगला है कि छायावाद की प्रथम रचना खोलो द्वार और झरना है। ठीक है, आई होप आपको आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी है। ठीक है, इसके बाद की जो भी कवि हैं वो हम कल कर अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए।